प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर फैज़ान गौसे आज़म सब्सक्राइब करें। मेरे नन्हे असगर को देखो, ये मुरझाया जा रहा है। अल्लाह अल्लाह, मेरे नन्हे असगर के लिए पानी के चंद कतरे पेश कर दो। तारीख बताती है इमाम पाक ने चादर तत्हीर को हटाया और गोदी में अपने बच्चे असगर को जालिमों के सामने दिखाया। देखो जालिमों, मेरे बेटे को ना सही, उस नबी के नवासे को पानी दे दो जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो, जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो, जिस नबी की बारगाह में तुम दुरूद और सलाम के नजराने पेश करते हो। उसी नबी की औलाद को पानी के चंद कतरे दे दो, उसी नबी की औलाद को पानी के चंद घूंट दे दो। अल्लाह अल्लाह, इमाम पाक ने हालत दिखाई अपने नन्हे से अली असगर की जालिमों को, मगर उनके सीने में दिल नहीं पत्थर रखे हुए थे। अल्लाह अल्लाह, मेरे इमाम पाक के 6 महीने के बच्चे पर किसी को तरस नहीं आया, और जब किसी को तरस नहीं आया, इमर इब्न साद ने करा, फुरमाया इमाम पाक का ये बच्चा भी बच के नहीं जाना चाहिए। अल्लाह अल्लाह, तारीख बताती है उस जालिम का सरसराता हुआ तीर आता है जो हजरत इमाम पाक के बाजू को पैबस करता हुआ हजरत अली असगर के हुल्कूम को चीरता हुआ इमाम पाक के बाजू में पैबस कर जाता है। अल्लाह अल्लाह, नन्हे अली असगर के हुल्कूम शरीफ पर जालिम का तीर लगा। प्यासे नन्हे अली असगर के हुल्कूम पर जब तीर लगा, खून शरीफ बहना शुरू हुआ, खून का फव्वारा जारी हो गया। अल्लाह अल्लाह, अरे जरा हुसैन की हिम्मत देखो, हुसैन का हौसला देखो, हुसैन पाक का जज्बा देखो। आज मोहल्ले में एक इंतकाल हो जाए, पूरे गांव में सन्नाटा छा जाता है। अल्लाह अल्लाह, अरे यहां इमाम पाक ने आज एक इंतकाल नहीं देखे, आज एक शहीद को शहादत का जाम पीते हुए नहीं देखा, बल्कि 72 जानिसारों को मेरे इमाम पाक ने अपनी निगाहों के सामने शहादत का जाम नोश करते हुए देखा है। हजरत अब्बास अलंबरदार के बाजू कलम कर दिए गए, हजरत अली अकबर के सीने में बर्छा मार के कलेजाए अली अकबर जमीन करबला पे फड़फड़ाने लगा। अल्लाह अल्लाह, हसन मुज्तबा की अमानत इमाम कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया, उन्हों मोहम्मद को शहीद कर दिया गया, हजरत हुर को शहीद कर दिया गया, और तमाम जानी सारे इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया। इमाम पाक ने गिरते गिरते हुए खून को अपने चुन्नू में ले लिया, और चुन्नू में लेने के बाद में जमीन पे डालना चाहते थे। जमीन बज़माने हाल पुकारती है, इमाम पाक इस मासूम का खून मुझ पे मत बहाना, इस मासूम का खून मुझ पे मत डालना। फिर आका हुसैन ने इसी खून असगर को आसमान की तरफ उछालना चाहा, तो फिर आसमान से आवाज आती है, इमाम हुसैन इस असगर का खून आसमान पे मत उछालना, वरना कयामत तक आसमान से कभी बारिश नहीं होगी। अल्लाह की कसम, फिर इमाम पाक ने अपने बेटे के खून को अपने जिस्म पे मलना शुरू कर दिया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। ए मेरे मालिक, ये एक अली असगर है, अगर तू ऐसे 1000 अली असगर देता तो तेरे महबूब का नवासा इमाम हुसैन तेरी बारगाह में एक एक करके सबको कुर्बान कर देता, इसलिए कि मैं तो तेरी रज़ा में राजी हूं। ये एक असगर है, ऐसे 1000 असगर भी होते तेरी राह में सबको कुर्बान कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या अली, या अली, नारे तकबीर। हजरात, मेरे इमाम पाक का हौसला देखें आप, उनका सब्र और शुक्र देखें आप। है कोई हम में ऐसा? मुसीबतों के पहाड़ टूटे मेरे इमाम पाक पर। आज रमजान शरीफ का पवित्र और पाकीज़ा महीना आता है। मुफ्ती गुलाम मुरसलीन साहब मस्जिद के मीनारे से ऐलान करते हैं, सहरी का वक्त हो गया, उठो। लोग सहरी के वक्त में उठते हैं, मेरी माएं मेरी बहनें उठती हैं, खाने का इंतजाम होता है, अच्छे अच्छे पकवान पकाए जाते हैं, मशरूबात का इंतजाम किया जाता है, रोजादार सहरी खाने के लिए बैठता है, सामने अल्लाह की पेश करदा नेमतें हाजिर होती हैं,
मुर्ग मुसल्लम खाए जाते हैं, चिकन मटन खाए जाते हैं, अच्छे अच्छे मशरूबात पिए जाते हैं। सब कुछ खाने के बाद, अपना पेट भरने के बाद, नमाज फजर अदा करने के बाद बंदा मोमिन सोता है या कोई कामोकाज करता है, लेकिन अल्लाह अल्लाह मई जून की तपती हुई गर्मी ये कहती है कि उसके जिस्म की एनर्जी और ताकत धीरे 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 सल्ब हो जाती है। जी बेशक। वक्त असर आता है, होठों पे पपड़ी जम जाती है, गला खुश्क हो जाता है, तबीयत चाहती है खाना मिले न मिले मगर मालिक पानी मिल जाए, पानी मिल जाए। वक्त इफ्तार आया, बहुत सारी इफ्तारी का आपने इंतजाम कर लिया, एक तरफ फ्रूट रखे हुए हैं, दूसरी तरफ मशरूबात रखे हुए हैं, तीसरी तरफ अच्छी अच्छी गिजाएं रखी हुई हैं, मगर आपका हाथ न फ्रूट की तरफ चलता है न खाने की तरफ चलता है। मस्जिद के मिनारे से अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद होती है। सबसे पहले आप मई जून की तपती हुई गर्मी में पानी का गिलास उठा के अपने गले को तर करने की कोशिश करते हैं। ये एक रोजे का आलम है, एक रोजा। और फिर जबकि सहरी में आपने सब कुछ खाया है, सब कुछ पिया है, उसके बावजूद वक्त इफ्तार से पहले तुम्हारा गला खुश्क हो गया, होठ खुश्क हो गए। ईमानदारी से यहीं से सबक ले जाओ मिलक वालों। वो करबला के मेहमान जो तपते हुए रेत पर खेमे नस्ब करके जिंदगी गुजारते इस्लाम की बका के लिए, उन्होंने एक रोजा नहीं, 2 रोजे नहीं, 3 रोजे रखे करबला के मैदान में। आज चिकन और मटन खा के तुम रोजा रखते हो। करबला के तपते हुए रेगिस्तान में इमाम पाक को न पानी मिला था न खाना मिला था। 7 मुहर्रम को पानी पर पहरा लगा दिया गया, बच्चों पर पानी बंद कर दिया गया। अल्लाह अल्लाह भूख को बर्दाश्त किया सज्जद साथियों ने, प्यास को बर्दाश्त किया अहले बैते अतहार ने, अल्लाह की कसम, मगर उनके पाए इस्तिकामत में लग़्ज़िश न आ सकी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात जरा अंदाजा लगाएं यहीं से, जो 3 दिन के भूखे प्यासे हैं उनकी सब्र का आलम क्या होगा, उनके शुक्र का आलम क्या होगा, उनके इस्तिकामत का आलम क्या होगा। 3 दिन के भूखे प्यासे, न कुछ खाया न कुछ पिया, और फिर ऐसे आलम में ही सब शहीद हो गए। आप जानते हैं जिस रात में आप इमाम पाक का जिक्र सुन रहे हैं, यही वो रात थी, सन 61 हिजरी थी। यही रात थी, यही पीरियड था, यही वक्त था जिस वक्त में 11:30-12 बजे आप जलसा चुन रहे हैं। इसी रात में मेरे इमाम पाक ने अपने तमाम साथियों को जमा करके, इकट्ठा करके खैमे में एक तकरीर मेरे इमाम पाक ने अपने जानिसारों के सामने की थी और कहा था, मेरे जानिसारों में तुम्हारा शुक्रगुजार। जी बेशक। जिस हौसले और हिम्मत के साथ तुमने मेरा साथ दिया है, कयामत तक के आने वाले मोमिनीन तुम्हारे इस हौसले और सब्र को याद करते रहेंगे और तुम्हारी तारीख दोहराते रहेंगे। मगर मैं ये चाहता हूं मेरे साथियों, यजीद और यजीदी कुत्ते मेरे खून के प्यासे, यजीद का तुमसे कोई झगड़ा नहीं। मैं हुसैन इब्ने अली ऐलान करता हूं, मेरे साथियों तुम अपने अपने शहर, अपने अपने गांव, अपने अपने घर वापस हो जाओ। तमाम जानिसारों ने इमाम पाक की इस गुफ्तगू, इस ऐलान को सुना, दम बखुद रह गए। निगाहों से निगाहें मिल रही थी, हया आ रही थी एक दूसरे से। इमाम पाक ने भाई अब्बास अलंबरदार से फरमाया, भाई अब्बास
हो सकता है इनकी निगाहें मुझसे मिल रही हैं, इन्हें हया आ रही हो मेरे सामने जाते हुए। तुम खैमे का चिराग गुल कर दो। खैमे का चिराग गुल कर दिया गया, बुझा दिया गया। इमाम पाक ने फरमाया, मेरे साथियों तुम अपने अपने घर वापस चले जाओ, खैमे का चिराग भी गुल कर दिया गया है। अल्लाह अल्लाह। कुछ देर के बाद में मेरे इमाम ने फरमाया, हज़रत अब्बास खैमे के चिराग को रोशन कर दिया जाए। खैमे का चिराग रोशन कर दिया गया। अल्लाह अल्लाह। जैसे ही खैमे का चिराग रोशन किया, तमाम साथियों ने अपनी अपनी तलवारें निकालकर अपनी अपनी गर्दनों पर रख ली थी और कहा था, इमाम पाक मदीना से लेके मक्का तक, मक्का से लेके कूफे तक हमने आपका साथ दिया है और इस मुसीबत में हम आपको छोड़ के नहीं जा सकते। हम अपना जान माल, अपनी आबरू, सब कुछ तुम पर कुर्बान कर देंगे, मगर इस आलम में आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। और इमाम, अगर ऐसे वक्त में हम तुमको करबला के मैदान में छोड़ के चले गए तो फिर बरोज़े क़यामत तुम्हारे नाना मुस्तफा को क्या जवाब देंगे? तुम्हारे नाना जान ने पूछ लिया, मेरे नवासे हुसैन को ऐसे वक्त में छोड़ के आए थे जब उस पे मुसीबतों के पहाड़ टूट रहे हो, तो हे हुसैन, ऐसे वक्त में हम तुम्हारे नाना को क्या जवाब देंगे? अल्लाह अल्लाह। ए इमाम पाक, अगर मुसीबतें आती है तो आती रहे, परेशानियां आती है तो आती रहे, दिक्कतें आती है तो आती रहे, जबरो तशद्दुद के पहाड़ टूटते हैं तो टूटते रहे, मगर इमाम, जब तक हमारे सीनों में जान है, हमारा एक एक लहू तुम पे कुर्बान है, हम जान दे देंगे, मगर इमाम मुस्तफा की शरीयत पे आँच न आने देंगे। हम अपना माल कुर्बान कर देंगे, मगर मजहब इस्लाम का झंडा गिरने नहीं देंगे। हम अपनी जानों को राहे खुदा में पेश कर देंगे और हमेशा के लिए इस्लाम के झंडे को बुलंदो बाला कर देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या हुसैन, या हुसैन, या अली, या अली, नारे तकबीर। मौलाना अफजल कादरी साहब। हजरात, तारीख ये बताती है 7 मुहर्रम को जब पानी बंद किया, मेरे इमाम पाक ने उन कूफियों से कुछ इस तरह खिताब किया। शायर ने अपने अशआर के अंदर, अपने कलाम के अंदर मंजर कशी की है। मैं इसको इंशाअल्लाह आपके सामने पेश करता हूं। दिल से समात फरमाएं और दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे कूफे वालों मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूँ, बुलाया गया हूँ, मैं आया नहीं हूँ, बुलाया गया हूँ। खुतूत पेश कर दिए, थैला लोड दिया खुतूत का, कहा तुमने देखो मेरी मोहब्बत का दम भरा है, तुमने वादा किया है, आज तुम्हारे वादे पर, तुम्हारे हुक्म पर लब्बैक कहता हुआ मैं नवासे रसूल, अली का लख्ते जिगर, फातिमा का नूरे नजर, हुसैन इब्ने अली तुम्हारी बारगाह में आया हूं। अकेला नहीं आया हूं, बल्कि 72 जानिसारों को अपने साथ लाया। और आज मुझसे ही बेवफाई करते हो, मुझसे ही गद्दारी करते हो। इमाम ने कहा, अरे कूफे वालों मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूँ, बुलाया गया हूँ। एक मेहमान बना कर सताया गया हूँ, मैं रोया नहीं हूँ, रुलाया गया हूँ, मैं रोया नहीं, रुलाया गया हूँ। खुदा जाने कैसी ये है मेजबानी, नबी के नवासों का है बंदपानी। आप अपने मेहमान को दूर से बुलाएं और घर आके उस पे जबरू तशद्दुद के पहाड़ तोड़े, खाना दें, खाना ना दें, पानी बंद कर दें। ईमानदारी के साथ फैसला करके बताओ मिलक वालों, तुम्हारे मेहमान के दिल पे क्या गुजरेगी?
क्या गुजरेगी तुम्हारे मेहमान के दिल पे, जबकि तुमने मेहमान के तौर पे मेहमान नवाजी करने बुलाया हो। यहां 72 जानिसार इमाम पाक के साथ मेहमान बन के कूफा गए। जालिमों ने पानी बंद कर दिया तो इमाम ने कहा, खुदा जाने कैसी ये है मेजबानी, नबी के नवासों का है बंद पानी, के है बंद पानी। एक नहरे फुरात पे कब्जा है तेरा, मैं कौसर का मालिक बनाया गया हूँ। एक नहर फुरात पे कब्जा है तेरा, मैं कौसर का मालिक बनाया गया हूँ। अरे कूफे वाला मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूँ, बुलाया गया हूँ। आपने अपना मर्तबा बयान किया, मेरा मर्तबा पहचानो मैं कौन हूं। आप कहते हैं बाबा अली और मां फातिमा है भाई हसन नाना खैरुल बरा है। सुभान अल्लाह। है बाबा अली और मां फातिमा है भाई हसन